अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पैसिफिक मेंटोर। मैं हूं आपका टीचर ज़ीशान। कैसे हैं स्टूडेंट्स? अच्छा दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि पिछले जितने भी लेक्चर्स हैं वो सारे मैंने बिगनर्स के थे। आज भी आप लोगों को इस लेक्चर की बड़े अच्छे से समझ आएगी। याद होगा जब मैंने पहले इंट्रोड्यूस करवाया था, ये आई बटन आ रहा है कि उस वक्त मैंने बताया था कि एक्सेल के ये जो टेम्पलेट्स है, सबसे पहले ये बिगनर्स सारा सीख लें सीरीज़ को, फिर आपको इस टेम्पलेट्स का मैं बताऊँगा ज़रूर। ले जी, आज वो लेक्चर आ गया है। इस लेक्चर पे मैंने आप लोगों को बोला था कि मैंने टेम्पलेट्स का यूज़ और बताना है। ये बने बनाए टेम्पलेट्स पड़े होते हैं, आप इससे भी काफ़ी चीज़ें लर्न कर सकते हो, सीख सकते हो, खुद इसको मोटिवेट कर सकते हो। चूँकि अब आपके पास टूल्स आ गए हैं, टूल्स को कैसे मैनेज किया जाता है, किस तरह से मैनेज किया जाता है टूल्स की मदद से, सारे एक्सेल में ये जितने भी फीचर्स हैं ये सारे आज मैं इस टेम्पलेट्स के सेक्शन में, जिसमें ये बिजनेस होंगे, लेटर्स होंगे, कार्ड, पिवट टेबल्स और क्यूरियंस वगैरह, और उसके बाद इसमें साथ वो होंगी, क्या उसका नाम है, अपना चार्ट, अपना कैलेंडर्स, ये बने बनाए एक्सेल पे बनी हुई हैं सारी। इसके पीछे डाटाबेस बनी हुई है, इसमें फार्मूलाज लगे हुए हैं, मल्टीपल्स, ये सब होगा आज के इस लेसन में। मैं बताऊंगा ये टेम्पलेट्स को आप किस तरह से मैनेज करते हुए अपना काम सर अंजाम दे सकते हो। किसी भी जगह पे भी ये बेटा यूज़ हो जाता है, क्योंकि थोड़ी सी डिटेल है। अब आगे चल के, क्योंकि एंड पे जब मैंने ये ट्रेनिंग असाइनमेंट्स सारी कंप्लीट अब ये शुरू करवानी इंशाल्लाह ताला, नेक्स्ट लेसन हमारा उसी के ऊपर होगा। असाइनमेंट्स जो रुकी वो अब बाकी रिकवर करवा दी जाएंगी। ये इसलिए मैं आप लोगों से बच्चों को शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि आगे ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, आगे इससे रेलिवेंट एक वेबसाइट भी मैंने आप लोगों को बतानी है, मगर वो भी अभी आप एक राज है, वो इंशाल्लाह ताला मैं आपसे शेयर करूँगा। कब? लेक्चर जब आखिरी लेक्चर होंगे, आखिरी यानी कि तकरीबन कमोबेश 41 या 42 लेक्चर समथिंग इसके बीच में ही रहेंगे सारे ये एक्सेल के, क्योंकि मैं एडवांस लेवल पे वहाँ पे जाकर बताना है। अब हमारा लेक्चर जो स्टार्ट होने जाने, आज के लेक्चर के बाद जो नेक्स्ट लेक्चर जो होंगे इंशाल्लाह ताला, वो सारे के सारे एडवांस लेवल पे जाने हैं। जितने भी एडवांस लेवल एक्सेल है वो उसी को हमने सारे को मैनेज करना सीखना है। उसके बाद मैं आपको जब वो सारी चीज़ें भी सिखा दूँगा, ये टेम्पलेट्स, जैसे कि आज मैं ये टेम्पलेट्स बता रहा हूँ, ये टेम्पलेट्स बेटा, और दूसरे नंबर पर वो असाइनमेंट्स जो मैंने इसके बाद बनवानी है, और देन उसके बाद जो आपके साथ मैंने एक्सेल के अबाउट फार्मूलाज और कंडीशंस बार भी शेयर करूंगा कि किस तरह से एक्सेल को, यानी कि एक्सेल के कंडीशन और फार्मूला बार को बनाया जाता है और किस तरह से मैनेज किया जाता है। कंडीशन डिपेंड करती है हमने कब किस चीज़ को यूज़ करना है, ठीक है। और दूसरे नंबर पे ये जो स्ट्रक्चर से बनी हुई असाइनमेंट्स एक पूरे प्रोजेक्ट से रेलिवेंट, यानी कि अगर आपको कोई टेम्पलेट्स चाहिए, टेम्पलेट्स जैसे कि ये आज जैसे शेयर करना है, इसी तरह के टेम्पलेट्स आपको बने बनाई वेबसाइट से भी मिल जाते हैं एज ए शीट्स। जैसे गूगल यानी कि आपने गूगल पे देखा होगा, वहाँ पे एक्सेल नहीं यूज़ होता, शीट यूज़ होती है। अगर किसी स्टूडेंट्स ने देखा हो तो वहाँ से शीट्स भी मिल जाती हैं। ये दोनों चीज़ें मैंने आप लोगों को बच्चों को कवर करवानी है इंशाल्लाह ताला। देखिएगा कि ये किस तरह से मैनेज होंगी, आप इंशाल्लाह ताला खुश हो जाएंगे। अब ये जो चीज़ें मैं आज आपको बताना चाह रहा हूँ, इसमें बताने का मकसद यही है कि ये टेम्पलेट्स से मैनेज करना आप सीख लें, और ऐसे ही टेम्पलेट्स में ये जो असाइनमेंट्स बनाने के बाद जो पूरा आगे सीरीज़ आने वाली है, 10, 15, 12 असाइनमेंट्स जितनी भी हैं कमोबेश, उसके साथ मैं आप लोगों को वो बताऊंगा टेम्पलेट्स, स्ट्रक्चर भी, फार्मूलाज भी, और फॉर्मेटिंग भी, और अलाइनमेंट, ये सारी चीज़ें हमारी होंगी इंशाल्लाह ताला। अब थोड़ा एडवांस लेवल पे जाना है हमने, पहले था थोड़ा सा बिगिनर्स और इंटरमीडिएट लेवल मैंने बताई ये चीज़ें। आज का जो लेक्चर है ये भी इंटरमीडिएट लेवल ही है इंशाल्लाह ताला। मैं जो आगे जाने ये जो टेम्पलेट्स और ये चीज़ें आपको शेयर करनी है, ये बच्चों इंशाल्लाह ताला एडवांस लेवल पे होनी है। एडवांस लेवल पे इसलिए क्योंकि देखो, आपने अपनी फील्ड में जिसमें रहते हुए वहाँ पे मल्टीपल असाइनमेंट से ज़रूरी नहीं है कि आप किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हो तो सारी जगहों पे एक जैसी ही आपके फाइल्स बननी है, अलग अलग भी हो सकती हैं, उसकी फॉर्मेटिंग अलाइनमेंट्स अलग अलग भी हो सकती है। जैसे कि आप जितने भी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, आपने देखा होगा, उन्होंने कई अगर जॉब कर रहे हैं, कुछ लोग वो जिन्होंने जॉब कर रहे हैं इस वक्त वो एक्सेल को यूज़ करते हैं, मगर वो अपनी कंपनी का एक बनाया हुआ सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, मगर उस सॉफ्टवेयर को बनाने के बाद जिस वक्त उसमें फ़ाइल एक्सपोर्ट या इंपोर्ट होती है वो CVS से फाइल होती है, ये एक्सेल की ही होती है, जिसकी वजह से आप एक्सेल में शीट्स वो बना के आपको दे देता है। अब उसकी मदद से भी सारा काम ले सकते हैं एक्सेल में ही, वो भी एक टेम्पलेट से ही होता है, फाइल को एक्सपोर्ट करना, इंपोर्ट करना, ये सारी चीज़ें होंगी इंशाल्लाह ताला। बाकी ये जस्ट मैंने बताने का मकसद यही है कि ये टेम्पलेट्स आपको समझ आ जाए, इससे भी काफ़ी कुछ लर्न किया जा सकता है। इसलिए मैंने इसके बारे में भी जो भी चीज़ें आज बनेंगी, आज के इस टॉपिक में मैं थोड़ी थोड़ी आपसे शेयर करता चला जाऊँगा, तो आप इंशाल्लाह देखिएगा ये कितना हेल्पफुल रहेगा आपको। आज का टॉपिक बहुत अहम है, वो आए हमारी स्क्रीन पे बताता हूँ आपको कि किस तरह से हम इसको मैनेज कर सकते हैं। टेम्पलेट्स, जब आपने फाइल पे क्लिक करना है,
पहले मेरी सुन लें। फाइल को ओपन किया, ये मैं स्क्रीन पे भी आपको दिखा देता हूँ। फाइल और इंडिकेशन दे देता हूँ, ये एरो के साथ जो निशान आ रहे हैं, ठीक है। इस पे आपने ये टेम्पलेट्स के बटन को क्लिक करना है। हो सकता है किसी स्टूडेंट्स के पास ये फीचर ना आ रहे हों तो वो परेशान होगा, हमारे पास तो टेम्पलेट्स नहीं आ रहे, क्योंकि इसके नीचे रिसेंटली जो फाइल्स हैं वो ऑलरेडी आपके सामने ओपन नज़र आ रही होती। एक छोटा सा बटन बना हुआ है, जो एरो आपके सामने मैंने ये देखा स्क्रीन पर आपकी आ रहा है, ये एरो के साथ जो बना हुआ है, इस पर आपने ये टेम्पलेट्स के बटन पर क्लिक करना हुआ, आगे टेम्पलेट डिस्प्ले हो जाएंगे। उसी के ऊपर सारी चीज़ें आप लोगों ने यहीं से आगे हमने कंटिन्यू, बस इसी को सारा मैनेज करना है। बार बार इसको ओपन करके देखेंगे किस तरह से ये काम करता है। आए हमारी स्क्रीन पे बताते हैं अभी आपको, ठीक है। लेट्स सी। वेलकम टू माय कंप्यूटर स्क्रीन स्टूडेंट्स। देखिए जी, जैसे कि मैंने बताया कि ये बटन राइट साइड पे ये एरो का निशान बना हुआ है, जो मैंने अभी बताया। यहाँ पे ये लिखा हुआ है मोर टेम्पलेट्स। उससे पहले अब इसको जाने, ये लिखा हुआ है ब्लैंक वर्कबुक, लिखा वेलकम टू एक्सेल, एक्सेल अ टूर, फिर लिखा हुआ क्रिएट अ ड्रॉप डाउन लिस्ट। क्रिएट का आप ड्रॉप डाउन लिस्ट को कैसे क्लिक करेंगे, ये देखें, इसको क्लिक करेंगे, क्रिएट ड्रॉप डाउन लिस्ट ऐड हो जाती है। ये क्लिक करें, ये आपकी स्क्रीन पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट ऐड हो गई, ठीक है। देखें, ये एक्सेल के सारे फीचर्स आपको बता देता है, ठीक है। मल्टीपल ये शीट्स आप देख सकते हैं, ड्राइंग की शक्ल में ड्रा की हुई है सारी शीट्स, ठीक है। स्टार्ट किस तरह से आपने करना है ड्रॉप डाउन लिस्ट में, ये मल्टीपल फीचर्स हैं। फिर फाइल पे क्लिक करें आप, लिखा हुआ वेलकम टू एक्सेल टूर के बाद फार्मूलाज ट्यूटोरियल्स, ये आप क्लिक करेंगे, क्रिएट अ फार्मूला ट्यूटोरियल्स। फार्मूला ट्यूटोरियल्स आपके सामने, लेट्स गो क्लिक करेंगे तो ये सारे मल्टीपल फार्मूला ट्यूटोरियल्स आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो गए हैं। लिखा हुआ है बेसिक टू डूइंग मैथ विद एक्सेल्स, यानी कि वो कहता है कि ये मल्टीपल, ये जारी बात है, ये मैं पहले बता चुका हूँ आपको ऑलरेडी। तो आर्गूमेंट्स हैं, ये फंक्शंस, आर्गूमेंट्स, ऑपरेटर्स, लार्ज ऑपरेटर्स, ये पढ़े ही होंगे। ये सारे फंक्शंस, फार्मूला लगाने का मेथड बताया गया है ये ट्यूटोरियल में ना। तो ये आप इसको वैल्यूज़ को पुट कर सकते हैं सम की जगह पे, जैसे मैंने बताया था। ऑटो सम के नीचे 5 मल्टीपल फंक्शंस हैं, लाइक ऑटो सम, ये देखें, ये ऑटो सम है, ठीक है। एवरेज है, काउंट नंबर्स है, मैक्स मिनिमम, ठीक है। ये इस जगह पे लिखेंगे, बाकी ये सीरियल ऐसे ही रहेगी, क्योंकि मैंने भी 1 से लेकर 10 तक ही आपको बताई थी। ये भी C1 से लेकर आर्गूमेंट्स है, क्योंकि आर्गूमेंट्स हमेशा 10 के बीच में, 5-4 के बीच में, यानी कि 4, 10, 20 इस तरह से ये वेरी करता है, ठीक है। अगर और नेक्स्ट करूँगा तो ये और मल्टीपल वेरिएशंस मुझे फार्मूलाज बता देगा कि मैं किस किस तरह से सम के फार्मूले लगा सकता हूँ। आप इससे भी हेल्प ले सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा, इतनी ज़्यादा परेशानी की बात नहीं। देखें, ये और टुडे डेट का फार्मूला, फंक्शंस बने हुए सारे, ठीक है। ये इसके ऊपर सारा ट्यूटोरियल बना हुआ है सारा, आप मेजर कर सकते हैं। उसके बाद ये टाइम का है, टोटल आवर कितने, अगर मिसाल के तौर पे टाइम आपने देखना है, यहाँ पे देखें, ये फार्मूला ऊपर पूरा लगा दिया हुआ है उन्होंने। यहाँ पे मैं देखता हूँ, ये देखिए प्लस किया हुआ है उन्होंने, ठीक है, ये माइनस किया हुआ है। उसके बाद ये टाइम्स का यहाँ पे देखें, ये और फार्मूले, फिर नीचे स्क्रॉल डाउन करता जाता, फिर वो कहता है गो टू नाउ, ये टाइम्स निकालना। ये सारी पीरियड उन्होंने कैलकुलेशन है आपके सामने, आपकी स्क्रीन पे बताई हुई है कि किस तरह से वो आप मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, फिर मैं फाइल पे क्लिक करता हूँ, फिर वेलकम टू क्यूरी, ये है पावर क्यूरी। जैसे कि मैंने अभी बताया कि पावर क्यूरी के बारे में बताया जाएगा। गेट दी नाउ, लेट्स गो, ठीक है। ये क्यूरीज है, लिखा हुआ है यू माइट आल्सो वांट टू रिमूव ज़ीरो, ठीक है। ये मल्टीपल्स हैं, बियर, प्लम्प, पेयर, एप्पल्स, ये मल्टीपल कलर्स हैं, ठीक है। इनमें नेक्स्ट करता हूँ, आगे वो क्यूरीज मुझे बता देगा। पावर क्यूरी जैसे कि वो कहता है कि इधर से लेफ़्ट से राइट की तरफ इसने मूव करना है, फिर ये बताता है मुझे फार्मूला, ठीक है, मल्टीपल। ये सारी आपने चेक कर लेनी है अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, इनमें प्रैक्टिस करके डाटा एंट्री करके। लोड है, ट्रांसफॉर्म है, एक गेट डाटा है, ठीक है। ये पावर क्यूरी से मुताल्लिक ही हैं ये जितनी भी मैंने आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट करके आपको दिखा रहा हूँ। उसके बाद ये URL पे आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद आगे फिर फाइल पे क्लिक करता हूँ, ये पेविट टेबल है, ठीक है। पेविट टेबल यानी कि जिसको फ़िल्टर्स बोलते हैं, ये किस तरह से आप ऑपरेट कर सकते हैं और इसको कैसे अप्लाई किया जा सकता है, कैसे ये काम करता है। डेफिनेटली इसके ऊपर मैं लेक्चर दे चुका हूँ, आप लोगों को परेशानी तो नहीं होनी चाहिए। बाकी ये पेविट टेबल साथ इसके दोनों चीज़ें मैनेज करता नज़र आ रहा है आपके सामने। पेविट टेबल है, ये सारे टेम्पलेट्स हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो
अच्छे से इसको समझना चाहते हैं, जिनका IQ लेवल थोड़ा सा ठीक है, वो कहते हैं कि हम एडवांस लेवल पे हैं, क्योंकि अब एडवांस लेवल शुरू होने वाला है। डेफिनेटली ये मैं पहले हाईलाइट इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि ये इसके अंदर लिस्टिंग पड़ी हुई है। पहले भी मैं बता चुका हूँ, कोई इतनी कोई मुश्किल बात नहीं है कि आपको इसकी समझ में ना आए बेटा। अच्छा, उसके बाद पिवट टेबल के बाद फिर आता है मेरे पास बियॉन्ड पाई चार्ट। ठीक है, ये पाई चार्ट के हवाले से बता रहा है मुझे, चार्ट पढ़े होंगे, लेट्स गो कि पाई चार्ट्स की वैल्यूज़ को किस तरह से हम एक्सप्लाइट कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, ये मल्टीपल पाई चार्ट्स हैं, ये वे कैसे, क्योंकि मैंने चार्ट के लेक्चर में आपको बता दिया पाई चार्ट कैसे बनाते हैं, तो कोई इतना आपको मुश्किल नहीं है कि आपको परेशानी हो। फिर ये भी है, ठीक है, डोनट चार्ट है ये सारे चार्ट्स मैं पहले क्लियर करवा चुका हूँ। ये पाई चार्ट्स की वैल्यूज़ है, बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। मैंने फॉर्मेटिंग में सारा आपको डिटेल में इसका लेक्चर दे चुका हूँ। ये सिर्फ जस्ट मैंने हाईलाइट इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि ये सारे टेम्पलेट्स पड़े हैं। फिर लिखा हुआ है ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम डाटा। डाटे को ऑर्गेनाइजेशन आप किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, जैसे ऑर्गेनाइजेशन चार्ट होता था। ठीक है सी डाटा, ये मल्टीपल डाटा, ये नेट ही ऑन हो गया, नेट मैंने भी फ़िलहाल नहीं ऑन करना, आप इसको यूज़ करके देखिएगा। अच्छा, उसके बाद फिर फाइल पे आ जाएं, फिर ये बने हुए हैं। ठीक है, ये सारे टेम्पलेट्स हैं। मैं इस टेम्पलेट्स पे अब क्लिक करूँगा। मैं जैसे ये टेम्पलेट्स पे क्लिक करूँगा, ये सारी वही पिवट क्यूरियाँ आपके सामने स्क्रीन पे आ गई हैं। दूसरा आपकी स्क्रीन पे ये आ गया कि आपने सजेशन कैसे देनी है। लिखा है सजेस्ट सर्च कि किस कैटेगरी की, ये लिखा है सर्च फॉर द ऑनलाइन टेम्पलेट। फिर लिखा हुआ है बिज़नेस टेम्पलेट्स। ठीक है, ये इसको क्लिक करेंगे, ये सारी बिज़नेस से रेलिवेंट सारी फाइल्स ओपन हो जाएंगी जितने भी हैं, ये देखें। अच्छा, फिर उसके बाद मैं इधर से ही बैक करता हूँ। फिर आगे देखें, लिखा हुआ है पर्सनल डॉक्यूमेंट्स। कुछ ऐसे एक्सेल के डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपके पर्सनल होते हैं। लाइक ये जितने भी टेम्पलेट्स आपकी स्क्रीन पे हैं, आपको इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बिगिनर्स हैं तो आपने सीख लिया ट्रेनिंग, तो इनसे लेके अपनी मदद आपके तहत आप काम कर सकते हैं। कोई इतना मुश्किल नहीं है। देखें कितनी प्यारी प्यारी उन्होंने पर्सनल बजट्स बुक, मंथली पर्सनल प्लानर, पर्सनल नेटवर्थ, ये सारी उन्होंने बना के शीट्स इसके अंदर ऑलरेडी टेम्पलेट्स अपलोड किए हुए हैं। इनवाइसेस के भी, ठीक है, बेबी ग्रोथ चार्ट भी है। ठीक है, बेबी की ग्रोथ के हवाले से सारी वेरिएशंस लिखी हुई हैं विद चार्ट। उसके बाद कैलेंडर्स बने हुए हैं। ठीक है, आपकी व्हीकल के बारे में, लोन पेमेंट्स है, ये किस तरह शेड्यूल मैनेज किया जाता है, कि कितने परसेंट फीड वेट ट्रैकिंग है, ये 5 डेज़ इवेंट शेड्यूल है। अगर कोई इवेंट है आपको ना शेड्यूल करना है, आपने शेड्यूल कर सकते हो आप। देखें, ये पढ़ने वाली चीज़ें सारी, बाकी किसी के 1-2 पे मैं आपको बताता हूँ। पहले एक बार हाईलाइट देख लें, फिर बताता हूँ आपको। पर्सन के बाद लिखा हुआ है प्लानर एंड दी ट्रैकर्स। ठीक है, ये प्लानिंग एंड ट्रैकर्स सारे यानी कि ये कंटेंट सारे आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं। ये सारे प्लानर्स हैं। आप इनमें कोई भी फूड्स के हवाले से हो, स्पेंड के हवाले से हो, अगर सिंपली मील्स प्लानिंग करनी है, फैमिली ट्रैवल प्लानिंग करनी है, ये सारी प्लानर के हवाले से ही है। आप इस शीट्स की मदद से प्लान कर सकते हो। ठीक है, कॉलेज बास्केटबॉल, ठीक है, टूर्नामेंट को मैनेज करना है, ये वो लिखा हुआ है। ज़्यादातर बास्केटबॉल बने होते हैं, बहुत ज़बरदस्त खेल है ये। फिर ये वेडिंग एनिवर्सरी ट्रैकिंग ट्रैकर है। ठीक है, अच्छा, वापसी फिर चले जाता हूँ। अभी मैं और बताता हूँ आपको। पहले लिखा हुआ है लिस्ट्स। ये लिस्ट्स बनी हुई हैं, सारी बनी बनाई लिस्ट पड़ी हुई हैं। आप इनको भी यूज़ करते हुए बहुत सारे टेम्पलेट यूज़ कर सकते हो। इसी के अंदर पड़े हुए हैं सारे ऑनलाइन ही, आप किसी को भी यूज़ करते हुए, ठीक है, ये आप यूज़ करते हुए अपना काम सर अंजाम दे सकते हो। कोई तरह मुश्किल नहीं, बड़े ही आसान और ज़बरदस्त किस्म के टेम्पलेट्स हैं ये। अच्छा, उसके बाद लिखा हुआ है बजट असाइनमेंट्स। ये सारे बजट प्लान असाइनमेंट्स हैं। लिखा हुआ है पर्सनल मंथली बजट है, पूरे मंथ का बनाना है बजट। ये हाउस होल्ड मंथली बजट है। ये ब्लू बैलेंस शीट्स है। ठीक है, ये एक्सपेंस कैलकुलेटर है, मंथली कंपनी बजट, बिज़नेस बजट। उसके बाद वाटर कलर्स, मल्टीपल और काफ़ी ज़्यादा ये टेम्पलेट्स हैं। आप किसी एक को भी क्लिक करेंगे तो ये ऑन हो जाएंगे। चले मैं आपको भी दिखाता हूँ, और उससे पहले ये जो 2 रह गई वो भी देखें। चार्ट का है ये मल्टीपल चार्ट्स बने हुए हैं। ठीक है, ये माइलस्टोन है कि अगर आपको चार्ट इस तरह से माइलस्टोन अपने एक बार याद रखिएगा, बिज़नेस करना है, ग्रो करना है अपने आप, आपने अगर अपनी यानी कि तरक्की करना चाहते हैं तो आपको अपने माइलस्टोन सेट करने पड़ते हैं। माइलस्टोन सेट होंगे तो डेफिनेटली आप तरक्की कर जाएंगे ज़रूर इंशाल्लाह ताला। क्योंकि माइलस्टोन्स होते हैं कि आपने जो अपनी ज़िंदगी में तरक्की या जो कुछ सोचा होता है
उसको जो बनाना है, जहाँ तक पहुँचना, उसके बीच के रास्ते को, उस सारे सफ़र के बीच में कुछ माइलस्टोन बनाएंगे तो वहाँ तक पहुँचेंगे। लाइक आप उनको सीढ़ियाँ बोल सकते हैं, सीढ़ी जिसकी मदद से आपने चढ़ना होता है, अपनी ग्रो करना होता है। अच्छा, ये इसी तरह ये देखिए माइलस्टोन्स के हवाले से, फिटनेस के हवाले से मल्टीपल और काफ़ी ज़्यादा चार्ट्स बने हुए हैं, ये आप इनको यूज़ कर सकते हैं। ये सारे देखें, मैंने तो आपको बता दिया था, ये इस दिन के लिए छोड़े थे, इसलिए मैंने इतनी डिटेल नहीं बताई थी। यहाँ से आप अच्छे इसके ओरिजिनली जो टेम्पलेट्स हैं इनको यूज़ करते हुए अपना काम सर अंजाम दे सकते हैं। अच्छा, इसके बाद है आगे बैक स्पेस करता हूँ, या सॉरी बैक करने के बाद कैलेंडर्स हैं। ये कैलेंडर्स ओपन करेंगे, मल्टीपल कैलेंडर्स आ जाएंगे। देखें ये पूरा लिखा हुआ है कैलेंडर्स, जो से सन का कैलेंडर्स क्रिएट करना है, यहाँ से आप सन लिखें, वो आपका कैलेंडर रेडी। सिर्फ आपके सिस्टम की डेट सेट होनी चाहिए, सिंपल। जी अब इस कैलेंडर से शुरू करते हैं। ये एक कैलेंडर है, मैं इसको क्लिक करता हूँ, क्रिएट करता हूँ, ये मेरे सामने मेरी स्क्रीन पे ये आ गया। डेफिनेटली इसने ऑटो ये कैलेंडर क्लिक किया मैंने इसको, तो आ गया। अब जैसे कि ये अक्टूबर चल रहा है, अक्टूबर की आज जो भी डेट है आपके सामने आपकी स्क्रीन पे बता रहा है, 7 डेट है, 8 डेट है, जो भी है, तो ये आपके सामने आपको बता रहा है कि भाई ये दिन है आज, ठीक है। और दिन और डेट हर चीज़ आपको बताता चला जाएगा। जो आपने माइलस्टोन से यानी कि एनुअल व्यू देखना है तो आप ये सेट कर सकते हैं। अब यहाँ से देखें, अगर आप 21 का देखना चाहते हैं कैलेंडर्स, फिर ये उसके बाद आप देखना चाहते हैं 2020, जिस सन का भी कैलेंडर्स देखना चाहते हैं, यहाँ से आपकी मदद हो जाएगी। ये हो गया कैलेंडर्स का टेम्पलेट्स बने बनाए भाई, कोई इतना कोई नहीं। ये कब ईयर्स, ये मल्टीवर्स, ये सारे फार्मूलाज लिखे हुए, एक डेट पे फार्मूला लिखा हुआ है सारा का सारा। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, इन्होंने बना के पहले ही भाई आपको दे दिए। टेम्पलेट्स पे क्लिक करें, ये कैलेंडर्स था। अब चले मैं कुछ थोड़ा सा ना आपको बजट के हवाले से भी बता देता हूँ, क्योंकि बजट असाइनमेंट्स भी हमारी आने वाली ही हैं। ये बहुत अहम असाइनमेंट्स हैं। चले मैं इसको क्लिक कर देता हूँ, फैमिली बजट का। ज़्यादातर यही इशू होता है फैमिलीज़ का ही, एक्सपेंस नहीं कंट्रोल हो रहे, ये वो फलां टां ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन जी ये इसमें लिखा हुआ है मेरे पास बजट ओवरव्यू बैलेंस, उसने बताया कि मेरे पास है, ये आप अपना डाटा एंट्री कर सकते हैं, इसमें फार्मूला सारा बना हुआ है, ठीक है, ये जितना भी है। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है चिल्ड्रन, ये आप चिल्ड्रन के हवाले से देख सकते हैं अपना कितना बजट है, हाउस स्कीम के हवाले से, पेट्स के हवाले से, जो यानी कि जानवर, पालतू जानवर होते हैं, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट आप कितनी कर सकते हैं, इंश्योरेंस के कितने पैसे जा रहे हैं, आपके फूड्स के ऊपर कितने लग रहे हैं, लोन्स क्या है, टैक्सेस कितने पे कर रहे हैं, ये सारा एक्चुअल आपका। सबसे पहले नंबर पे देखें प्रोजेक्ट ऑफ बैलेंस, प्रोजेक्ट्स माइनस एक्सपेंस, उसके बाद एक्चुअल, ये मल्टीपल शीट्स हैं, ठीक है। एक्चुअल माइनस प्रोजेक्ट्स ये बता रहा है। उसके बाद इनकम आपकी कितनी है, उसने कहा 906 यानी कि 9600 पाउंड है, ठीक है। उसके बाद प्रोजेक्टिंग उसने कहा कि आपका जो बचत हुई है, ये एक्सपेंस जो है प्रोजेक्ट का, इनकम 2 के मिलाने के बाद यह है प्रोजेक्टेड, यानी कि 7915 आपके एक्चुअली ये एक्सपेंस हैं, ये प्रोजेक्टेड एक्सपेंस है 100 रुपया मिला के। अब जैसे कि ये 8000 के करीब है, 1000 हमारी बचत है, 1000 पाउंड, ठीक है। ये सारी मुझे वैल्यू बता रहे हैं। इंश्योरेंस पे कितने % गए हैं, हाउसिंग पे कितने लगे हैं, फूड के ऊपर कितने लगे हैं, उसके बाद एंटरटेनमेंट के ऊपर कितने लगे हैं, उसको अदर ट्रांसपोर्टेशन। अब इस सारे बजट के ऊपर आपको एक चीज़ देखें, ग्रो करने के टैक्सेस के हवाले से भी बता रहा हूँ। हाउसिंग स्कीम, हाउसिंग के ऊपर सबसे ज़्यादा आपका एक्सपेंस लगा, ठीक है, जिसमें फूड्स के ऊपर 2nd नंबर पे, फिर इंश्योरेंस है, फिर ट्रांसपोर्टेशन पे आपने बहुत एक्सपेंस खर्च किया, अदर एक्सपेंस और बहुत ज़्यादा हो गए आपके। अदर एक्सपेंस में ये सारी चीज़ें, सेविंग, ठीक है, पेट्स, टैक्सेस, चिल्ड्रंस, लोन्स, यानी कि अदर्स में आ गए, ये सारा इसके साथ कोलैबोरेट कर रहा है, ठीक है। ये ग्रो किया है इसने आपके बजट्स प्लान को। अच्छा, इसी तरह फिर वापसी आ जाते हैं, और बड़ी ज़बरदस्त टेम्पलेट्स हैं, आप देखें यूज़ करते हुए आप काम। लिस्टिंग के ऊपर देख लेते हैं, लिस्टिंग किस तरह की है। ये मल्टीपल लिस्टिंग है, टोटल लिस्टिंग इधर उधर वगैरह सारी आप डाटा एंट्री के हवाले से भी काम कर सकते हैं। 2 डे लिस्ट, डेली बेसिस की जो लिस्टें होती हैं, आप रेडी करना चाहते हैं, तैयार करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ले जी, इसी को मैं क्लिक करता हूँ, ये क्रिएट कर देता हूँ। ले जी, ये लिस्ट ऑन हो गई, जिसमें देखें आप गौर से कि ये सारी चीज़ें आपके सामने आपको या पता चल रही हैं। अच्छा जी, ये आपकी लिस्ट आ गई जी, जिसमें एक ये बजट मेरे पास लिखा हुआ है, % डन है।
उसके बाद ये टू डे लिस्ट है, नॉर्मली ये स्टैंडर्ड, ये देखें मल्टीपल लिस्टिंग बनी हुई है सारी, ये लिस्ट, ये पिवट टेबल की लिस्ट है, ये हर जगह पे ये मल्टीपल लिस्ट ऐड हुई है। आपने यहाँ से मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पे हैं टास्क 1 पे, ठीक है, हाई टास्क करना है, हाई के बाद आपने इसको इन प्रोग्रेस रखना है, फिर उसके बाद कंप्लीशन, उसके बाद इन प्रोग्रेस रहने दें इसको, इन प्रोग्रेस के बाद फिर ये मल्टीपल और बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, देखते चले जाएं। जी ये सारी लिस्टिंग मैंने जितनी भी आपको बताई है, ये सारी ड्राफ्टिंग, आप इनको बनाना चाहें तो भाई बना सकते हैं, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। ये तो थी सारी टेम्पलेट्स की। ये सारे टेम्पलेट्स आपने बता देना है मुझे, कोई अच्छे बना के सेंड कीजिएगा। मेल एड्रेस भी आपके सामने होता है आपके पास ही, तो आप इनको यूज़ करते हुए अच्छे से बनाएं ये, ठीक है। उसके बाद ये एम्प्लॉयमेंट एब्सेंशन शेड्यूल है, ठीक है। ये लोन कैलकुलेटर है, अगर आपने कोई घर का लोन प्लान करना है, ये तो शीट बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। लोन प्लान करना है, आप सिंपल यहाँ से लोन प्लान कर सकते हैं, कितने साल का लोन प्लान करना है, ये सारा बनाया आपको प्लान शेड्यूल मिल जाता है। मंथली पेमेंट कितनी करनी है, ठीक है। यहाँ पे अगर आपके पैसे रुपीज़ में काम करना है तो इधर रुपीज़ लिख लें, ठीक है। यहाँ पे आपके सामने ये सारा, ठीक है, इफ़ एरर्स, इफ़, ठीक है, ये फंक्शंस लिखा हुआ है, ये मल्टीपल फंक्शन है, बने बनाए फंक्शन है। आप इनमें डाटा एंट्री करें, अपना काम बनाएं। ये बने बनाए शीट्स आपके पास अवेलेबल हैं, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। आप इनको यूज़ करके अपना प्लान खुद कर सकते हैं। 2022 में शुरू होना है आपका लोन। करंट आपको जो भी चीज़ मिलेगी, जिस दिन भी आपको चाहिए होगी, नेट ऑन होना चाहिए आपके पास, करंट डेट का ही ये मिलेगा आपको कंप्लीट टेम्पलेट्स। फिर मैं मोर टेम्पलेट्स पे क्लिक कर देता हूँ और भी 2-4 मैं कुछ ना कुछ इंट्रोड्यूस करा जाए। उसके बाद है जी ये लोन भी हो गया, नोट पेएबल, ये हाउस होल्डिंग्स। उसके बाद लिस्टिंग है, लिस्टिंग के बाद ये सर्विसेज है काफ़ी ज़्यादा। सर्विसेज के बाद ये मेंबरशिप्स लिस्टिंग है, प्रोडक्ट प्राइस हैं, ठीक है, ग्रॉसरी लिस्ट है। उसके बाद इन्वेंट्री लिस्ट है विद रिकॉर्डेड, ठीक है। उसके बाद ये काफ़ी ज़्यादा लिस्टें हैं, अगर आप इनको यूज़ करें आपके काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, तो बनी बनाई चीज़ मिल जाती है, उस पर आप एडिट करें अपना, ठीक है। टूल्स के बारे में आपको मालूमात तो ज़ाहिर बात है मैं बता चुका हूँ सारी बिगनर्स को, ठीक है। ये वीकली अटेंडेंस रिपोर्ट्स है, ये वीकली अटेंडेंस रिपोर्ट्स आप बना सकते हैं, ये बहुत मज़े की चीज़ है, ठीक है। अटेंडेंस टेम्पलेट्स है, ठीक है। लें जी, यही था वीकली अटेंडेंस रिपोर्ट्स का, ये लें आ गया। ये वीकली अटेंडेंस रिपोर्ट है, मंडे की अटेंडेंस, ठीक है, और फिर उसके बाद ट्यूसडे, वेडनेसडे। आप देखें एक अगर लगाएंगे यहाँ पे ये अटेंडेंस के ऊपर यस, ठीक है, ये लगाएंगे यस, इसको छोड़ दें, फिर ये लगा लें यस। अब देखें ये इसके बस जो भी नाम लिखना है आपने, स्टूडेंट्स का नाम लिख लें, रूम जो भी उसका है वो लिख लें, पीरियड, टीचर्स, कोर्स, यानी कि आपने कौन कौन सा पीरियड अटेंड किया है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लिखा हुआ है। प्रेजेंट के लिए पी, और एक्सिक्यूट और वीक के लिए आपने डब्ल्यू, ये डेज़ के हवाले से सारा कुछ लिखा हुआ है। ये बता रहा है मुझे कि मैंने वीक ऑफ क्या काम किया है। आप इसी तरह स्टूडेंट्स के नाम लिख लें इधर, जो मल्टीपल हैं आपके पास, जितने भी स्टूडेंट्स, उनकी अटेंडेंस शीट बना लें आप। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। डेली बेसिस की आप शीट बना सकते हैं, पूरे वीक की, 5 डेज़ की, 1 2 3 4 5, क्योंकि सैटरडे संडे ऑफ होता है भाई। अच्छा फिर आगे देखें जी, और बड़ी ज़्यादा ज़बरदस्त लिस्टें हैं। लिस्टों में एक लिस्ट मैं आपको और बताइए देता हूँ। चार्ट है, बजट है, लिस्ट है, प्लानर एंड ट्रैकिंग है, पर्सनल। चले पर्सनल के ऊपर अब थोड़ा सा आ जाते हैं। पर्सनल के ऊपर ये एक फैमिली ट्री है, ठीक है, आप इसको मैनेज कर सकते हैं। डाउनलोड टेम्पलेट्स करें, ये लें, ये फैमिली ट्री आ गया, ठीक है। बर्थ ईयर्स, नेम, फादर नेम्स, मदर्स, ये फैमिली का एक ट्री है पूरा भाई। आप इसको ऑर्गेनाइज कर सकते हो, इधर अपनी अपनी पिक्चर्स लगा सकते हो। ये बनाया हुआ है उन्होंने भाई, अच्छे से आपके लिए बना के रखे हुए हैं सारे टेम्पलेट्स, आप यूज़ करें भाई, क्यों नहीं करते। अच्छा उसके बाद फिर मैं बिज़नेस में से कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ। ये है बिज़नेस कारोबार करें भाई, बिज़नेस। ये लिखा हुआ है पे पाल इनवाइसिस। आप पे पाल नहीं कर सकते तो क्रेडिट कार्ड कर लें भाई। ब्लू इनवाइसिस, इन्वेंट्रियाँ मंथली, ये स्मॉल बिज़नेस, ये पेट कैश पड़ा हुआ है। ये सारा प्लान जितना भी है, ये शीट्स का, जो सारी आपकी शीट्स आपके काम आ सकती हैं। इनवाइसेस वगैरह भी देखें, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पड़ी हैं इसे सिर्फ स्मॉल बिज़नेस के हवाले से। ये मैं एक इनवाइस भी आपको बता देता हूँ। ये बनी बनाई प्लान है, आपने ज़ाहिर बातें बनाई होंगी।
ये आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं। ये देखें मल्टीपल आइटम लिखें नाम, ठीक है, लोगो लगा लें अपना, अगर कुछ तो आपने बना टेम्पलेट से अपने एडिट करें, एडिट करके भाई अपना प्रिंट निकालें। इतनी ज़्यादा क्या परेशानी है आप लोग। लें जी, यही था आज का लेक्चर जिसमें मैंने आप लोगों को ये कंप्लीट टेम्पलेट्स के हवाले से आगाही दे दी है। तो भाई ये यूज़ करें, आप क्यों नहीं करते यूज़, इनको बनाएं। देखें बिगनर्स का मैंने आपको दे दिया है, इनको यूज़ करने का, टूल्स को मैनेज करने का, हर चीज़ बता दी है आपको। आप इन टेम्पलेट्स को बेटा सब स्टूडेंट्स अच्छे से इनको सबको एक एक करके कुछ एडिट करके अपनी लिस्ट में बनाएं। ये काम लें, इनसे बना के रखे हुए, आप उसको मॉडरेट कर लें। लाइक जैसे कि ये है, अब मैं ये देखें, ये मैं लगाता हूँ, इसके ऊपर एक कलर स्कीम दी हुई है उन्होंने आपको। जैसे कि मैंने बताया था, होम पे चले जाना है या पेज लेआउट पे चले जाना है अपने। ये थीम स्कीम दी हुई इन्होंने, इन थीम को अपने को चेंज कर लो भाई। अगर आपको ये नहीं पसंद, यहाँ से ये ले चेंज हो गई, बस इतना सा काम है। ले जी, यही था आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपको टेम्पलेट्स, अब हमारे जैसे कि मैंने बताया है कि इंशाल्लाह ताला ट्यूटोरियल शुरू होंगे ये किस तरह से, अगर ये तो बनी बनाई है, अगर आपको ख़ुद से बनानी पड़े तो कैसे आप बना सकते हैं। ये स्ट्रिक थ्रू लगा हुआ है, जैसे कि मैं बताता हूँ आपको। स्ट्रिक थ्रू स्टूडेंट्स अक्सर पूछ रहे होते हैं सर ये किस मकसद के लिए होता है। ले भाई, इस मकसद के लिए होता है, किसी वैल्यू को डी वैल्यू करने के लिए, वो शो भी हो और वैल्यू भी डी वैल्यू हो जाए। ले जी, यही था आज का लेसन, ठीक है जी स्टूडेंट्स, समझ में आ गया आप लोगों को। ये आज जो चीज़ थी, ये टेम्पलेट्स हाईलाइट आपको करवाने थे, ज़रूरी थे ये बहुत ज़्यादा क्योंकि इसके अंदर फ़ीचर पड़ा हुआ है। देखें, अगर ये फ़ीचर आप यूज़ कर लेंगे, इसमें आप काफ़ी ज़्यादा मदद मिल जाएगी। हर किसी को नहीं पता, ये सिर्फ उन्हीं को पता होगा जिन्होंने एक्सेल को यूज़ किया है। टेम्पलेट्स को यूज़ करके एडिट करें, एडिट करने के बाद अपना काम सर अंजाम दे लें। बआसानी आप दे सकते हो, कोई इतना मुश्किल नहीं है। इससे होगा क्या आप लोगों को कि ये सारे एक्सेल के जितने भी टेम्पलेट्स हैं ये सारे यूज़ कर लेंगे। अदर कोई और भी वेबसाइट हो गया, किसी जगह पे कोई टेम्पलेट्स या ट्यूटोरियल पड़े हों, बआसानी आप उसको यूटिलाइज़ कर सकते हो। ये इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं सारे के सारे, ठीक है। और ये जो टेम्पलेट्स है, इसकी कोशिश कीजिएगा हर सेक्शन की आप लोगों ने एक सेक्शन की प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस मस्ट है, जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप लोगों का उतना ही आप लोग ज़्यादा एफिशिएंट होते चले जाएंगे, ठीक है। बार बार कीजिएगा प्रैक्टिस, ठीक है। अपना गिरदोनवाज सबका ख्याल रखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं आपको नई वीडियो के साथ इंशाअल्लाह। अब हमारी ट्रेनिंग्स एडवांस शुरू होने वाली है असाइनमेंट्स के अबाउट, जो जहाँ पे रुकी हुई थी। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अस्सलाम वालेकुम।